हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने पढ़ा था वो स्टैक के ऊपर पढ़ा था। हमने उसमें स्टैक आपका स्टैटिक स्टैक भी किया था, हम लोगों ने डायनेमिक स्टैक भी किया था, और उसमें हम लोगों ने आपके कुछ प्रोग्राम्स भी दिए थे जिसमें हमने रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का भी एग्जांपल लिया था बाय यूजिंग स्टैक आपका। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका क्यू। देखिए, क्यू कई टाइप के होते हैं। जैसे एक सिंपल क्यू होता है जिसके लीनियर क्यू भी कहते हैं आपका, एक आपका सर्कुलर क्यू होता है आपका, इसी में आपके डायनेमिक भी होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं आपका, इसमें डी क्यू भी होता है, इसमें प्रायोरिटी क्यू भी होता है आपका। तो देखिए, इस वीडियो में क्योंकि मैं सारे क्यू अगर डिटेल में पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा आपका, तो मैं इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दूंगा आपका। जैसे कि आपका इस वाले में मैं आपका सिंपल क्यू, आपका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आपका मैं सर्कुलर क्यू दिखा दूंगा, स्टैटिक डायनेमिक दोनों आपका। इसी प्रकार से आपको एक वीडियो में आपको डी क्यू बना कर दिखा दूंगा आपको। चलिए पहले हम देखते हैं क्यू होता क्या है आपका। एक नॉर्मल क्यू किसको बोलते हैं, ये स्टैटिक से किस प्रकार से डिफरेंट है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले तो व्हाट इज क्यू। देखिए, क्यू वर्ड से आपको एक फीलिंग आती होगी, जैसे हम कहते हैं कि क्यू का मतलब लाइन में लगना। किसी भी चीज़ की लाइन को उसको क्यू में कहते हैं, क्यू में लग जाइए आपका। इसका मतलब क्या होता है, क्यू में जो भी बंदा लगा है तो जो सबसे पहला जो बंदा लगा है सबसे पहले काम उसका होता है, और जो नया बंदा आएगा वो सबसे लास्ट में जाकर लगता है आपका। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका पॉप हो रहा है, जो मतलब आपका डिलीट हो रहा है, इसको आपका डी क्यू कहते हैं, आपका डिलीट करने को डी क्यू कहते हैं, और इसको पुश करने को इसमें एन क्यू कहते हैं आपका। जो इसकी वर्डिंग्स होती है थोड़ा चेंज हो जाती हैं। जिस प्रकार स्टैक में हम पुश और पॉप कहते हैं आपका, पुश करने का मतलब इंसर्ट करना और पॉप करने का मतलब डिलीट करना, तो इस पर एन क्यू कहते हैं, ई एन क्यू यू ई यू, ठीक है। एन क्यू का मतलब इंसर्ट करना और डी क्यू का मतलब डिलीट करना आपका। तो जो इस पर डिलीट होता है वो फ्रंट से होता है, क्योंकि फ्रंट जो पहला बंदा लगा सबसे पहला काम उसका होगा आपका। फॉर एग्जांपल, आप रेस्टोरेंट में आप या फिर आप चलो एक फीस लेने के लिए आप एक लाइन पर लगे हैं आपका फीस जमा करने के लिए, तो सबसे पहले फीस जमा कौन करेगा, जो सबसे पहला बंदा लगा होगा आपका, ठीक है, वही सबसे पहले आउट होगा आपका। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और जो नया बंदा आएगा उस क्यू में कहाँ लगेगा, तो लास्ट में जाकर लग जाएगा आपका। तो देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए। सिमिलर टू स्टैक, क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर द एलिमेंट्स आर पुट इनटू वन एंड, मतलब एक एंड से आपके वैल्यू पुट किए जाते हैं आपके, एंड रिमूव फ्रॉम द अदर एंड। मतलब जिस जैसे स्टैक में क्या था, जिस एंड से पुश होता था उसी एंड से पॉप होता था आपका। बट आपका क्यू में ऐसा नहीं होता, एक एंड से आपका पुश होता है और दूसरे एंड से आपका क्या होता है, पॉप होता है आपका, जिसको हम इंसर्ट डिलीट कह रहे हैं आपका, ठीक है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको फीफो कहते हैं आपका, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू द क्यू इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। मतलब जो सबसे पहले आपका ऐड हुआ था वही सबसे पहले क्या होगा आपका, रिमूव होगा आपका, ठीक है आपका। आगे बढ़िए। इट इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच इंसर्शन आर डन एट वन एंड, मतलब एक एंड से आपका इंसर्ट होता है, विच इज नोन एज आपका रेयर, मतलब रेयर एंड से, रेयर का मतलब लास्ट है पीछे, रियर एंड से आपका क्या होगा, आपका इंसर्ट होगा आपका, एंड डिलीशन आर डन फ्रॉम अदर एंड और नोन एज फ्रंट आपका। तो डिलीट कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा, और इंसर्ट कहाँ से होगा, रेयर से होगा आपका। तो आई थिंक क्यू में और स्टैक में आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्टैक में क्या होता है कि एक ही एंड से आपका इंसर्ट भी होता है, उसी एंड से आपका क्या होता है, पॉप भी होता है, डिलीट भी होता है आपका। बट क्यू में क्या होता है आपका, रेयर साइड से, रेयर एंड में आपका इंसर्ट होता है और फ्रंट साइड से आपका क्या होता है, डिलीट होता है। तो यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक फ्रंट और एक रेयर, जबकि आपका स्टैक में सिर्फ एक वर्ड आता है, टॉप आपका। आगे देखिए, देखिए इसके जो कुछ की पॉइंट्स क्या है आपके क्यू से रिलेटेड, आपका पढ़िए क्या लिखा है। अ क्यू इज अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद एन एरे और लिंक लिस्ट। मतलब ये एरे से बन सकता है, एरे से बनेगा क्या बनेगा, स्टैटिक बन जाएगा, और अगर लिंक लिस्ट से बनेगा क्या बन जाएगा, डायनेमिक बन जाएगा आपका। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस होता है। स्टैटिक का मतलब है कि साइज पहले से प्री डिफाइंड होगा, जिसमें आप ओवरफ्लो भी दिखा सकते हैं, और जो डायनेमिक बनेगा उसमें आपके जो साइज है वो आपका ग्रो करता रहता है एज पर योर नीड आपका। अगला पॉइंट पढ़िए। एलिमेंट्स आर इंसर्टेड टू द एंड ऑफ द क्यू, जब जो आपके इंसर्ट होंगे एंड ऑफ द क्यू, वाइल बीइंग रिमूव फ्रॉम द फ्रंट, मतलब एंड से आपके इंसर्ट होंगे और रिमूव फ्रॉम द फ्रंट से होंगे आपके। एन क्यू, मतलब एन क्यू क्या बोलते हैं आपका, एड एन एलिमेंट टू द रेयर, आपका रेयर में जाकर एंड होगा। एंड डी क्यू, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट, मतलब इसमें एन क्यू वर्ड होता है आपका इंसर्ट करने के लिए, तो रेयर साइड से इंसर्ट होगा आपका, और डी क्यू जो होता है वो आपका, जिसको पॉप कहते हैं आपका, वो फ्रंट से होगा आपका, ठीक है। ये दो ऑपरेशन है आपके। आगे देखिए, देखिए इसका जो एक प्रिंसिपल देखिए क्या है आपका, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए मैंने फ्रंट को ग्रीन कलर से यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है, जहाँ पर आपको ग्रीन कलर नजर आएगा वो समझ लीजिएगा फ्रंट है, जो रेड कलर नजर आएगा, रेड कलर का एरो नजर आएगा वो आप समझ लीजिए रेयर आपका। तो शुरू में फ्रंट और रेयर दोनों -1 होते हैं। तो अभी अगर आप, जब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो थोड़ा इसका याद रखिएगा। इनिशियली जो एम्प्टी क्यू होगा आपका, जब भी
तो आपका जो फ्रंट और रेयर क्या होगा, आपका -1 होगा आपका। ठीक है, आपका NQ मतलब मैंने इंसर्ट किया, देखिए नीचे आई, देखिए इस प्रकार से यहाँ से इधर नीचे आइए। तो जब भी मैं पहला इंसर्ट करूंगा आपका, जो पहले वैल्यू इंसर्ट होगी तो फ्रंट और रेयर दोनों क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे आपके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं पुश करूंगा एक वैल्यू, आपका NQ करूंगा एक वैल्यू को आपका, और वो वैल्यू पहली हुई आपकी, तो फ्रंट भी और रेयर भी दोनों क्या बन जाएगा, 0 बन जाएंगे। देखिए एक और मैंने NQ किया, जब मैंने एक और NQ किया, देखिए अब फ्रंट तो आपका 0 रह गया, बट जो देखिए रेयर है आपका, रेयर कहाँ चले गया आपका, देखिए आपका 1 पे चले गया। इसी प्रकार सोन अगर बढ़ता रहेगा आपका, तो फ्रंट अपनी जगह रहेगा और रेयर बढ़ते बढ़ते देखिए कहाँ चलेगा, 4 पे चले गया आपका। इसके बाद अगर मैं पुश करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये ओवरफ्लो की कंडीशन दे देगा। DQ में क्या होता है, DQ में जो फ्रंट वाला देखिए आपका, जब 0 वाली वैल्यू डिलीट हुई तो जो अगली वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, फ्रंट बन जाएगी आपकी। इसी प्रकार सोन डिलीट होते होते कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा आपका। और अगर ये भी डिलीट हुआ तो दोबारा फ्रंट और रेयर कहाँ पहुंच जाएंगे, -1 पे आ जाएंगे आपके। आई थिंक समझ में। इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। जब भी लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा तो आप समझिएगा कि जो आपका फ्रंट और रेयर दोबारा क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे आपके। आगे देखिए कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमने स्टैक में पढ़े थे वैसे इसमें भी देखिए आपका। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, पुश को यहाँ पर क्या बोलते हैं, NQ बोलते हैं, और पॉप को क्या बोलते हैं, DQ बोलते हैं आपका। ठीक है, ये आपके डिफरेंट आपके ऑपरेशन है क्यू के आपके। पहला ऑपरेशन NQ, व्हेन वी इंसर्ट एन एलिमेंट इन क्यू देन द ऑपरेशन इज नोन एज NQ। इफ द क्यू इज फुल, अगर क्यू फुल है देन ओवरफ्लो कंडीशन आता है, जैसे उसमें भी था वैसे इसमें भी आपका सेम, कोई डिफरेंट नहीं है आपका। DQ में क्या लिखा देखिए आपका, व्हेन वी डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू द ऑपरेशन इज नोन एज DQ आपका। If the queue is empty means that no element exists in the queue, this state is known as underflow। मतलब अगर आपके कुछ है ही नहीं वैल्यू तो आप डिलीट कहाँ से कर देंगे, तो उसको अंडरफ्लो कहते हैं आपका। 3 ऑपरेशन देखिए और हैं। एक आपका इज एम्प्टी, क्या वो आपकी क्यू एम्प्टी है। इज फुल, क्या वो आपका फुल है। पीक का मतलब होता है जो फ्रंट एलिमेंट है आपका उसको डिस्प्ले करना विदाउट रिमूविंग, मतलब उसको रिमूव नहीं करना है हमें, जो फ्रंट वाले को क्या डिस्प्ले कर देना आपका। और डिस्प्ले का मतलब सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कर देना आपका, सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। आगे देखिए NQ जो पुश करने का क्या ऑपरेशन है, मतलब हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी तो उसका क्या ऑपरेशन होगा आपका। सबसे पहले व्हेन वी इनिशियलाइज अ क्यू वी सेट द वैल्यू ऑफ फ्रंट और रेयर, दोनों फ्रंट और रेयर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया भी था आपको। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका कि जब भी हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने से पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं आपकी क्यू फुल तो नहीं है, और फुल है तो ओवरफ्लो कंडीशन आकर हो जाएगी। यही देखिए दूसरा पॉइंट आपका। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर फुल नहीं है इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू आपको पुट करनी है। तो उस केस में क्या होगा, रेयर इक्वल टू रेयर +1 होगा, क्योंकि रेयर की वैल्यू -1 है आपकी। तो पहले रेयर की वैल्यू क्या होगा, रेयर +1 हो जाएगी आपकी, और देन हम अपनी वैल्यू को उस रेयर पोजिशन पुश कर देंगे आपका। बट अगर ये पहली वैल्यू है तो उस वक्त हमें जो फ्रंट है उसको भी क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट भी -1 है आपका। तो -1 तो कोई पोजिशन होती नहीं है। तो अगर ये पहली वैल्यू है तो फ्रंट और रेयर दोनों 0 हो जाएंगे आपके, और वहाँ पर रेयर में जाकर वैल्यू पुश हो जाएगी। बट अगर फ्रंट आपका -1 नहीं है तो रेयर इक्वल रेयर +1 होकर वहाँ वैल्यू चली जाएगी आपकी। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जो 4th पॉइंट देखिए आपका, जब तक मैक्स साइज के इक्वल ना पहुँच जाए आपका। ठीक है आपका, ये देखिए आपका पहले पुश करने के ऑपरेशन देख लीजिए, 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया। देखिए वो यही है आपका कि शुरुआत में देखिए इनकी वैल्यू क्या होगी, -1 पे देखिए आपका। तो पहली वैल्यू जब पुश होगी तो फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे आपके। उसके बाद जब पुश करते रहेंगे तो सिर्फ देखिए रेयर चेंज हो रहा आपका, फ्रंट चेंज नहीं हो रहा देखिए आपका NQ करते वक्त आपका। तो फर्स्ट टाइम जब आपके एक वैल्यू नहीं होंगी तो उस केस में आपका फ्रंट और रेयर दोनों आपके चेंज होते हैं, बट रेस्ट ऑफ द NQ में सिर्फ रेयर चेंज होता है। रेयर आपका रेयर इक्वल टू +1 होता रहता है, दैट्स ऑल वैसा आपका। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा आपको। ये देखिए आपका DQ ऑपरेशन है, जिसको पॉप ऑपरेशन भी कहते हैं आपका। ठीक है आपका, इसमें देखिए क्या है, जब कभी भी मैं किसी एलिमेंट को अगर मैं आपका DQ करता हूं तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो कंडीशन आकर कर जाएगी आपकी। बट अगर ऐसा नहीं है, इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है, फर्स्ट वी एक्सेस द एलिमेंट, मतलब जो फ्रंट वाला जो आपका एलिमेंट है उसको पहले हम एक्सेस करेंगे और वहाँ उसको जाकर डिस्प्ले करेंगे और पॉइंट उसको पॉइंट कर देंगे आपका। और डिलीट करने के बाद देखिए अल्लाह तीसरा पॉइंट क्या लिखा, वंस DQ ऑपरेशन इज परफॉर्म द फ्रंट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो फ्रंट क्या होगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। बट इसमें हमें एक चीज़ और चेक करेंगे आपका, जो शायद मैंने इसमें नहीं लिखा है, कि डिलीट करते वक्त अगर फ्रंट की वैल्यू रेयर से आगे निकल जाती है, इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं, तो आपको फ्रंट और रेयर को दोबारा क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। वो चौथा पॉइंट आप या तो लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि अगर डिलीट करते वक्त फ्रंट की वैल्यू फ्रंट +1 करा आपने, और इसके बाद देखेंगे कि फ्रंट की वैल्यू का रेयर से आगे तो नहीं निकल गई है, क्योंकि देखिए जब आपके एक ही वैल्यू होगी तो उस वक्त क्या होगा, फ्रंट और रेयर दोनों बराबर होंगे आपकी। लेकिन डिलीट करने के बाद फ्रंट क्या हो जाएगा, फ्रंट +1, तो फ्रंट के रेयर से क्या होगा, ज़्यादा हो गई आपकी। तो उस केस में एक कंडीशन लगाओगे, इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर हो चुका आपका, तो फ्रंट और रेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका।
आगे देखिए, इसका देखो ऑपरेशन देखिए आपका, अगर आपका फ्रंट ये है और रेयर आपका ये है, तो जब भी मैं DQ करूंगा देखिए फ्रंट देखिए आपका डिलीट हो रहा है और फ्रंट आगे बढ़ जा रहा है। देखिए आपका एक कंडीशन ऐसी भी आएगी, देखिए यहाँ पर देखिए आप फ्रंट और रेयर दोनों बराबर देखिए आपका, तो जब मैं आपका इस एलिमेंट को डिलीट करूंगा तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, तो फ्रंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। तो अब और रेयर तो आपका 4 है आपका, तो फ्रंट क्या है रेयर से बड़ा हो गया आपका और सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं, तो फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा आपका, जो अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको मैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, अब देखिए टाइप्स ऑफ क्यू कौन कौन से होते हैं। देखिए एक होता है सिंपल क्यू जिसको लिनियर क्यू भी कहते हैं आपका, एक होता है सर्कुलर क्यू, एक होता है डबल एंडेड क्यू जिसको आप नॉर्मल DQ कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल DQ, ठीक है आपका। और एक होता है आपका प्रायोरिटी क्यू आपका। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 टाइप के प्रायोरिटी क्यूज होते हैं आपके, ठीक है, उसको भी हम डिटेल में देखिए, अभी आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं दिखाई दे रहा देखो आपका। देखिए सबसे पहले सिंपल और लिनियर क्यू क्या होता है आपका। सिंपल लिनियर क्यू जो अभी तक आप सुन रहे थे वही होता है आपका। इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपका कि अगर इन केस एक छोटा सा अजम्पशन देखिएगा आपका, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए आपका, अगर देखिए ये आपके कुछ स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट डिलीट हो गए देखिए आपके, तो ये कभी दोबारा रीयूज नहीं हो पाते हैं आपके सिंपल क्यू में आपका। ये दोबारा क्या होता है रीयूज नहीं हो पाते। जैसे कि अब तो आप हमेशा रेयर साइड से ही आप वैल्यू पुश करते हैं, जो वैल्यू पुश होते हैं रेयर साइड से पुश होती है और फ्रंट आपका डिलीट होता है यार आपका। तो ये वैल्यू क्या होता है कि इतनी मेमोरी आपकी वेस्ट हो गई आपकी। इसका सॉल्यूशन ही आपका क्या है, सर्कुलर क्यू आपका, इसका सॉल्यूशन आपका। या आप करिए डायनेमिक्स से आपका। डायनेमिक में क्या होता है कि आप जो भी आप एलिमेंट को डिलीट करते हैं वो मेमोरी से ही हटा दिया जाता है, जबकि एरे से वैल्यू हटती नहीं है। आपको ऐसा फील कराया जाता है कि वो वैल्यू डिलीट हो गई है, बल्कि जबकि स्टैटिक वाला जो एरे से करते हैं उसमें डिलीट नहीं होता है, सिर्फ फील कराया जाता है। जबकि डायनेमिक में क्या होता है, जब लिंक वाले कंसेप्ट से क्या होता है कि एक फ्री आपका एक फंक्शन होता है जिससे हम उस पर्टिकुलर मेमोरी को ही आपका वहां से फ्री कर देते हैं आपका। आगे देखिए, तो देखिए आपका पहले सिंपल क्यू समझिए जरा। देखिए सिंपल क्यू में क्या लिखा आपने, देखिए इसको पढ़िए। ए लिनियर क्यू एन इंसर्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड वाइल द डिलीशन अकर्स फ्रॉम द अनदर एंड। मतलब एक एंड से आपका इंसर्ट हो रहा है, दूसरे एंड से क्या हो रहा है आपका डिलीट हो रहा है आपका। अभी बता चुका हूँ, रेयर साइड से इंसर्ट होता है और फ्रंट साइड से क्या होता है डिलीट होता है। द एंड एट विच द इंसर्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज रेयर एंड एंड द एंड एट विच द डिलीशन टेक्स प्लेस इज नोन एज फ्रंट एंड आपका। इट स्ट्रिक्टली फॉलो द फीफो। जो अभी आपने पढ़ा था, पूरा जो पढ़ते आ रहे हैं वो सिंपल क्यू का एग्जाम्पल था आपका, ठीक है। आप चलो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसे नई चीज नहीं लिखी है जो मैंने आपको बताया। लेकिन देखिए द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग लिनियर क्यू, जो अभी आपको मैं बता रहा था, इज दैट इंसर्शन इज डन ओनली फ्रॉम रेयर एंड। मतलब कि रेयर एंड से ही आप क्या कर सकते हैं, पुश कर रहे हैं आपका। इफ द फर्स्ट 3 एग्जाम्पल देखिए, इफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर डिलीटेड, इसका शुरू के 3 आप डिलीट हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब आपका जो रेयर था वो काफी पीछे जा चुका होगा आपका फ्रॉम द क्यू। वी कैन नॉट इंसर्ट मोर एलिमेंट इवन दो द स्पेस इज अवेलेबल। मतलब अगर वो डिलीट हो चुके हैं तो फ्रंट भी आपका आगे बढ़ चुका है और आपका रेयर भी आगे बढ़ चुका है, और हमेशा पुश कहाँ होता है, रेयर साइड से पुश होता है। तो जो स्टार्टिंग वाले जो थे आपके, जो आपके डिलीट हो चुके हैं, वो आपके एलिमेंट्स क्या हो गए, वेस्ट हो गए आपके। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यही मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया भी था, यही मैंने पूरा इसमें लिख के भी दिया है, आप चाहते उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आपका। तो हम एक काम करते हैं, अब हम इसी का देखिए एक आपको प्रैक्टिकली मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये सिंपल क्यू का, क्योंकि इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखूंगा क्योंकि 2-2.5 घंटे का वीडियो बहुत बड़े बन जाते हैं आपके। तो मैं देखिए पहले आपको सिंपल क्यू का ही आपको या लिनियर क्यू का ही आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों के आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। देखिए आपको, तो देखिए मैं इसको पहले आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो ये मैं आपको पहले स्टैटिक दिखा रहा हूँ। देखिए आपको, तो सबसे पहले मैं कुछ एक ग्लोबल वेरिएबल लेता हूँ, ARR, एक साइज लेता हूँ 5। देखिए इसका, वैसे एक आप मैक्स ले लीजिए, मैक्स या साइज जो भी आप नाम देना चाहें। चलिए साइज इक्वल टू 5, एक फ्रंट और ले लीजिए रेयर। और फ्रंट और रेयर को मैं क्या कर देता हूँ, आपका दोनों को -1 कर देता हूँ। आपका फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1, ये दोनों -1 होगा। आई थिंक इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। देखिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको इसके साथ ही यहीं पर डाल देता हूँ। चलिए फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर इक्वल टू -1, चलिए ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अब देखिए मैं एक पहले फंक्शन बना रहा हूँ आपका, इंटीजर इज फुल। देखिए फुल कब होगा, जब आपका इफ जो रियर साइड है, रियर इक्वल टू अगर साइज -1 हो गया आपका। ये मैं आपको, अगर आपको कंफ्यूजन तो देखिए ये सब मैंने आपको जब मैंने स्टैक का प्रोग्राम बताया था मैंने उसमें कराया है आपको, साइज -1। अगर ये हो जाता है तो रिटर्न 1 हो जाएगा, रिटर्न 1 हो जाएगा आपका। और एल्स
रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। तो देखिए सिंपल सा है। रियर अगर आपका साइज, क्योंकि देखिए रियर की वैल्यू क्योंकि -1 से चल रही है, तो जब मैं पहले पुश करूंगा तो रियर 0 पाएगा और 0 पर मैं वैल्यू पुट भी करूंगा। तो ऐसे ही जब लास्ट वैल्यू डालूंगा तो क्योंकि साइज 5 का है, तो जब रियर 4 पर हो जाएगा आपका तो वहां पर ये फुल हो चुका होगा, बट साइज तो 5 है आपका, तो इसे साइज -1 लिखा मैंने आपका। ऐसे ही कंडीशन लगाइए, इंटीजर इज एम्प्टी। देखिए इफ अगर फ्रंट की वैल्यू इक्वल टू -1 है, तो जब भी -1 होगा इसका मतलब ये आपका एम्प्टी है, तो रिटर्न 1 कर लीजिए, एल्स रिटर्न 0 कर दीजिए। ठीक है, आई थिंक इसमें भी कोई कंफ्यूजन, अच्छा मैंने फ्रंट था, फ्रंट। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन मेरे बन गए देखिए आपके। अब देखिए आगे और देखिए, चलिए उससे पहले मैं एक यहाँ पर मेन फंक्शन बनाता हूँ आपका। तो देखिए मैं मेन में लिख रहा हूँ आपका एक इंटीजर चॉइस, और यहाँ पे एक डू लूप चला रहा हूँ। देखिए डू लूप के अंदर सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम बताया था सिस्टम और ब्रैकेट में डबल कोट्स का CLS। देखिए ये आपका है डॉस कमांड चलाने के लिए। ये बहुत अच्छा कमांड, एक प्रोसेस है आपका, ताकि स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाती है, क्योंकि जो आपका जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर वाला C है वो CLR SCR को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक मेनू दे दीजिए, प्रिंटफ मेन मेन्यू। ये सिर्फ लुक को अच्छा करने के लिए, दैट्स ऑल वैसा आपका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोग्रामिंग में। प्रिंटफ स्लैशन लगा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर दे दीजिए, स्लैशन नहीं लगाया मैंने। इसके बाद आप प्रिंटफ 1 नंबर पर आपका NQ, इसका वाला इंसर्ट हुआ आपका, इसी को कॉपी कर लीजिए। दो नंबर पर आपका DQ आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आपका पीक आ जाएगा। पीक का मतलब जो फ्रंट वाले को डिस्प्ले करना विदाउट रिमूविंग इट, और डिस्प्ले ऑल, शो ऑल या डिस्प्ले ऑल जो आप देना चाहें, डिस्प्ले ऑल। और 5 नंबर पर आपका हो जाएगा एग्जिट। इनकी नंबरिंग भी चेंज कर लीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका। और उसके बाद एक दे दूंगा आपका एंटर योर चॉइस, प्रिंटफ एंटर योर चॉइस 1-5 ये। और सर बता चुका हूँ, F+ कर दीजिए, F+ STD इन। ठीक है आपका। और यहाँ पर फिर एक चॉइस लीजिए, स्कैनफ %D एंड %choice, और यहाँ पे एक स्विच केस लगा दीजिए। तो देखिए अभी तक कुछ ऐसा मैंने नहीं कर रहा हूँ कि आपको लगे कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये सब कुछ के लिए मैंने आपको कई बार बताया, इस सब के लिए आपको पहले C की आपको डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है। इस स्विच केस क्या होता है, मैंने ड्रिवन प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, ये आपका F+ मैंने क्यों लगाया है, ये सब मैंने आपको C लैंग्वेज की जो सीरीज़ है उसमें डिटेल में बताया हुआ है। आप प्लीज़ उसको जाकर देखिए। केस 1, तो केस 1 का मतलब आपका मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपका NQ करने जा रहा हूँ। तो NQ ब्रेक, जिसको हमने लास्ट टाइम स्टैक में हम लोगों ने आपका क्या कहा था, पुश कहा था, उसी को यहाँ पर आपका NQ कहते हैं। लेकिन आपकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, दैट्स ऑल। वैसा आपका कुछ ऐसा नया नहीं है। 5 और 1 लीजिए डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रिंटफ इनवैलिड चॉइस, और यहाँ पर गेट CH। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। और जो आपका 5th वाला होगा, आपका 5th जो एग्जिट के लिए था आपका, यहाँ पर आप एग्जिट 0 चला दीजिए। एग्जिट 0 ये आपको पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर लेंगे थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम, जो भी आप लिखना चाहें, थैंक्स फॉर यूजिंग
द प्रोग्राम। ठीक है आपका, ये भी हो गया आपका। और ये 4 हो जाएगा आपका। 4 पे आपका एक बना देना डिस्प्ले ऑल, चले शो ऑल चलिए आपका। और ये हो जाएगा 3 के लिए आप कर दीजिए क्या, डी क्यू। और जो आपका 1 नंबर आपका एन क्यू था, अच्छी नहीं, ये तो आपका पीक होगा, कट करिए तो यहाँ पर लिखिए पीक। और 2 नंबर पर आपका डी क्यू हो जाएगा, 2 नंबर डी क्यू हो जाएगा। ठीक है आपका। अब इन फंक्शन को एटलीस्ट बना कर रख लेता हूँ, प्रोग्रामिंग भले मैं बाद में करूँगा। तो वॉइड आपका एन क्यू, प्रोग्रामिंग बाद में करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा डी क्यू, और ये हो जाएगा आपका पीक, और ये हो जाएगा आपका सो ऑल। ठीक है आपका। तो एक बार तो चला के देखते हैं, इसका कुछ एरर तो नहीं आ रही है। और अच्छा, एक यहाँ पर वाइल कब तक चलेगा आपका, जब तक चॉइस नॉट इक्वल टू 5 ना हो जाए ये। ठीक है, अब तो रन कराइए इसको जरा। देखिए मैं चॉइस दे रहा हूँ आपका, मैं फर्स्ट के अलावा 3 के अलावा मैं सब दे रहा हूँ। नहीं, मैंने अभी आपको कुछ बनाया तो है नहीं, तो मैं एक बार इनवैलिड चॉइस देख लेता हूँ। ये देखिए आपका, तो इनवैलिड चॉइस बिल्कुल सही आ रहा आपका। ठीक है। और आपका मैं अगर अभी अच्छा, अभी आपका चलो फर्स्ट चला कर देख लीजिए। फर्स्ट सेकंड में तो कुछ होगा नहीं आपको, क्योंकि मैंने अभी फंक्शन तो खाली कोई फ़ायदा है नहीं चला कर। चलिए अभी आपका 5th नंबर पे एग्जिट हो जाएगा आपका। अब देखिए मैं अब प्रोग्रामिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी तो हमने सिर्फ फंक्शन ब्लैंक बना रखे ना आपके, देखिए उनके अंदर कोई प्रोग्राम तो लिखी नहीं, तो कॉल तो होंगे नहीं आपके। अब देखिए शुरुआत कर रहा हूँ एनक्यू से आपका। तो देखिए एनक्यू का मतलब इंसर्ट करना, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं आपका फुल तो नहीं हो गया आपका। तो इसके लिए चेक करूँ, देखिए आपका, तो यहाँ आ जाइए, तो इफ़ इज फुल, अगर ये इक्वल टू 1 है तो सिंपल सा एक मैसेज दीजिए स्क्रीन पर, प्रिंट एफ क्यू इज फुल, क्यू इज ओवरफ्लो बोलिए या फुल बोलिए, बातें की है। इसके लिए ओवरफ्लो अंडरफ्लो इस तरह का स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं आपके, और कुछ नहीं। और देन गेट से लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है आपका, एक तो ये हो गया आपका। बट अगर ऐसा नहीं है, एल्स का मतलब देखिए क्या है कि हमारे पास वो सही सिचुएशन है जहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं आपका। तो देखिए अगर ऐसा है तो इफ़, अगर आपको याद हो मैंने कहा था अगर ये पहला केस है, तो देखिए फ्रंट इक्वल टू अगर -1 है, इसका मतलब क्या है कि आप पहली वैल्यू पुश करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू आपका 0, ये आपका देखिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। एल्स का मतलब क्या है आपका कि ये पहली वैल्यू नहीं है, इसका मतलब बीच में कहीं वैल्यू जा रही है आपकी, तो सिर्फ आपका रेयर ++ हो जाएगा आपका। और इसी पोजीशन पर आप अपनी वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो प्रिंट एफ एंटर वैल्यू टू बी इंसर्टेड। ठीक है, जो भी आप मैसेज देना चाहें, मैसेज तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे स्कैन कर दीजिए, स्कैनर %d। और आपको मालूम होगा कि कहाँ से रेयर साइड से आपका होगा, तो ARR रेयर। ये तो रेयर साइड पे क्या हो गया, आपका एक वैल्यू पुश हो गई आपकी। तो देखिए मैंने क्या करा, अगर आपका फुल है तब तो क्यू इज ओवरफ्लो कह दिया आपका। और अगर ये पहला केस है, फ्रंट अगर आपका -1 है, तो फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आपके। और 0 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा आपका। ठीक है, बट अगर ये पहली वैल्यू नहीं है, तो रेयर क्या हो जाएगा, ++ हो जाएगा। तो सिर्फ रेयर चेंज होगा, फ्रंट चेंज नहीं होगा आपका। एनक्यू करते वक्त, पुश करते वक्त, आपका इंसर्ट करते वक्त, तो एक नई वैल्यू ली और मैंने उसको पुश कर दिया आपका। तो आई थिंक बिल्कुल सही चल रहा आपका। और आपका DQ में दे रहा, DQ का मतलब मुझे डिलीट करना है आपका। ठीक है, चलिए उसको भी बना लेते हैं। तो इफ़, अब लेकिन डिलीट करते वक्त पहले क्या चेक करूँगा कि कहीं एम्प्टी तो नहीं है, तो इज एम्प्टी। अगर इक्वल टू 1 है तो आप सिंपल सा एक मैसेज दे दीजिए कि प्रिंट एफ क्यू इज अंडरफ्लो, ठीक है ना आपका। और
एल्स एल्स का मतलब क्या है देखिए आपका, कि इसका मतलब मुझे आपकी वैल्यू को डिलीट करना है आपका, मतलब मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है जिसको मुझे आपको डिलीट करना है आपका। तो देखिए पहले मैं क्या करूँगा, जिसको डिलीट करना है पहले उस वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। देखिए प्रिंट एफ, देखता रहिएगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, और साथ में आप यहाँ पर ARR फ्रंट की वैल्यू को डिस्प्ले करा दीजिए। देखिए यहाँ आने का मतलब है कि आपका वैल्यू है, अगर आपका एम्प्टी होता तो यहीं पर से आपका अंडरफ्लो का मैसेज आया था आपका, ठीक है आपका। और उसके बाद आप यहाँ पर फ्रंट को प्लस प्लस कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर पहला बंदा डिलीट होगा पहली वैल्यू डिलीट होगी, जो उसका नेक्स्ट में जो आपकी क्यू में लगा होगा वो क्या बन जाएगा, फ्रंट बन जाएगा आपका। तो फ्रंट प्लस प्लस आपका। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी आपको चीज़ चेक करनी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि अगर डिलीशन के बाद फ्रंट अगर रेयर से आगे निकल जाता है तो देखिए आप छोटी कंडीशन दीजिए कि इफ़ फ्रंट ग्रेटर देन रेयर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास कोई वैल्यू नहीं बची है आपकी। तो उस केस में मैंने क्या कहा था करने के लिए, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1 कर दीजिए आपका, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपका। तो आपने क्या किया, देखिए आपने पहले तो चेक करा कि है कि नहीं है, नहीं है तो अंडरफ्लो कर देगा आपका। बट अगर वैल्यू है, डिलीट करने के लिए आपके वैल्यू है तो पहले वो वैल्यू जिसको डिलीट करना डिलीट कर दिया आपने, और फ्रंट को आपने क्या अगले वैल्यू को फ्रंट बना दिया आपने, तो रेयर तो चेंज होगा नहीं इसमें आपका। लेकिन अगर फ्रंट रेयर से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब आपके पास कोई वैल्यू नहीं बची है आपकी, तो उस केस में फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे आपके। तो ये तो आपका DQ के लिए हो गया। अब आते हैं पीक में। देखिए कुछ छोटी मोटी प्रोग्रामिंग, देखिए इसी को कॉपी कर लीजिए आपका। तो पीक में देखिए इसकी जरूरत पड़ जाएगी आपकी। देखिए तो देखिए मैंने क्या कहा, पहले चेक कर लिया कि आपके पास कोई वैल्यू है कि नहीं, तो क्यू इज अंडरफ्लो, अगर कोई वैल्यू नहीं तो। पर अगर वैल्यू है तो देखिए आपका इसमें क्या होता है कि डिलीट नहीं होता, पहली वैल्यू को शो करते हैं बट डिलीट नहीं करते हैं। परसेंटेज डी इज फ्रंट वैल्यू ऑफ द क्यू, या स्टार्ट वैल्यू लिए जो भी दिया, जो भी आप मैसेज देना चाहे मैसेज दें। मैंने कहा मैसेज को फर्क नहीं पड़ता क्या क्या लिख रहा है, मीनिंगफुल होना चाहिए आपका। इज द टॉप मोस्ट वैल्यू, तो देखिए टॉप आपका स्टैक के लिए कहते हैं तो इसको फ्रंट वैल्यू कहते हैं, फ्रंट इज फ्रंट वैल्यू ऑफ द क्यू, ठीक है आपका। और इसमें देखिए कुछ चेंज नहीं होगा आपका, और यहाँ पे इसको गेट से कर दीजिए बस, डेट्स ऑल। चलिए बाहर निकल के गेट से, एक ही तो लाइन लिख रहा हूँ मैं, इसको क्यों मैं ब्रेसेस लगा रहा हूँ, हटा देता हूँ, देखिए ब्रेसेस सारे। तो चाहे आपका अंडरफ्लो आए चाहे आपका ये मैसेज है, तो गेट से दोनों केस में होना था, तो ये लगाता हूँ। और सेम यही चीज़ गेट से आपने अभी 2 मिनट पहले उसमें लगा दीजिए आप, इसमें इसके लिए भी गेट से लगा दीजिए यहाँ पर आपका, ठीक है आपका। तो आपको बार बार गेट से देने पर, और देखिए शो ऑल के लिए आपको सारी वैल्यू शो करानी है, तो देखिए इसके लिए भी आप इसी सेम चीज़ को कॉपी करिए, जो आपका DQ का उसी को कॉपी कर लीजिए। देखिए आपका इसमें आ जाइए, पेस्ट करिए। तो देखिए एक कंडीशन देखिए सेम ही हो गया आपकी, कि अगर कोई वैल्यू नहीं है आपके पास तो ये क्या करेगा, आपका अंडरफ्लो है, ठीक है। बट अगर वैल्यू है आपके पास तो अब मुझे यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा। तो ये आपको फ्रंट से रेयर तक एक लूप चलेगा आपका। तो क्या लिखूँगा, देखिए आपका फॉर इंटीजर i इक्वल टू फ्रंट से आपका i लेस देन आपका इक्वल टू रेयर तक, और i प्लस प्लस, ठीक है आपका। और देन इस वैल्यू को डिस्प्ले कर दीजिए यहाँ पर आपका, ये आपका। तो और यहाँ पर i लिख दीजिए, दैट्स ऑल। वैसे आपको तो देखिए आपका शो करते हो तो आपको कुछ फ्रंट रेयर को चेंज नहीं करना होता वैसे आपको, ठीक है। तो आपका फ्रंट से लेकर रेयर तक आपका सारे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए यही इसका ड्रॉबैक था आपका, कि अगर डिलीट होते होते फ्रंट आपका आगे पहुंच जाता है, तो जो स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स आपको डिलीट हो चुके हैं वो दोबारा रीयूज नहीं हो पाते हैं। किसमें, आपका लीनियर आपका क्यू में, आपका जो सिंपल क्यू में वो दोबारा रीयूज नहीं हो पाते हैं अगर स्टैटिक केस है, तो डायनेमिक में हो जाते हैं। बट इसी का सॉल्यूशन सर्कुलर क्यू है, जिसका वीडियो मैं बहुत डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बना कर दिखाऊंगा। अब देखिए थोड़ा चला के देखते हैं, कुछ गलतियाँ आएंगी तो देखिए हम उसको सही कर लेंगे। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल सही प्रोग्राम चल रहा है आपका, ठीक है। ये मैंने मेन बना ही लिया था आपका, रन कराई जगह, जो भी कुछ गलतियाँ आएंगी उसको रेक्टिफाई कर लेंगे आपका। देखिए पहले देखिए अब आपको मैं आपका NQ नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपका देखिए DQ का कुछ भी नहीं तो DQ करूँगा, देखिए आपका एम्प्टी कह देगा, बिल्कुल सही चल रहा है। पीक आपका देखिए एम्प्टी चल रहा है। 4th नंबर डिस्प्ले ऑल, ये भी देखिए एम्प्टी चल रहा है आपका, ठीक है। अब मैं देखिए आपका पहले आपका पुश कर रहा हूँ, NQ कर रहा हूँ। देखिए 1 एक वैल्यू डाल देखिए मैंने आपकी, ठीक है। फिर 1 देखिए अब क्या 2 डाल दिया आपका, ठीक है। अब क्या फिर 1 देखिए 3 डाल रहा हूँ, देखिए आपका फिर 1,
तो मैंने देखे 4 वैल्यू देखे, मैंने इसमें क्या कर दिया, आपकी एनक्यू कर दिया, 4 वैल्यू मैंने पुश कर दी इसके अंदर आपकी। तो अगर मैं डिस्प्ले ऑल करता हूँ तो 1 2 3 4 दिखना चाहिए, देखिए मेरा आपका, देखिए 1 2 3 4, देखिए सब लाइन से लगे हैं आपके, बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है। तो अगर मैं अभी अगर पीक करता हूँ, पीक, तो 1 आंसर आना चाहिए आपका। देखिए जब पीक करिए जरा 3 नंबर पे, देखिए 1 इज फ्रंट वैल्यू, आप देखिए बिल्कुल सही चल रहा है आपका, जो 1 है वो फ्रंट में चल रहा है आपका। तो डिस्प्ले ऑल सही चल रहा है आपका, एनक्यू सही चल रहा है आपका। चलिए मैं एक और वैल्यू एनक्यू करता हूँ, देखिए आपका 5। अब अगर एक और वैल्यू एनक्यू करूँगा तो ये क्या करेगा, आपको ओवरफ्लो कह देगा, क्योंकि मैंने लिमिट 5 की ले रखी थी। देखिए चेक करिए जरा, ये देखिए आपका क्यू इज ओवरफ्लो, तो ये भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। एक बार सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5। तो अब बचा क्या आपको, डी क्यू करना। देखिए 2 नंबर कर रहा हूँ, तो देखिए सबसे फ्रंट में कौन सी वैल्यू है, 1 है, वो देखिए आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। चेक करिए जरा, ये देखिए 1 इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, एक और आपका डी क्यू करिए, 2 इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। तो अगर मैं अब डिस्प्ले ऑल करूँगा, देखिए आपका चेक करिए डिस्प्ले ऑल, तो देखिए वैल्यू कौन 3 4 5, लेकिन जो आपका रेयर है वो देखिए एंड में पहुंच चुका है, लेकिन आपकी वैल्यू 3 ही है। तो अगर मैं अभी भी आपका पुश करूंगा, एनक्यू करूंगा, तो देखिए ओवरफ्लो कहेगा, यही इसका ड्रॉबैक देखिए आपका, देखिए क्यू इज ओवरफ्लो, जबकि स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट आपके 0 और 1 दोनों आपके खाली चल रहा है आपके, क्योंकि ये एक ही एंड से आपका पुश करता है, एक ही एंड से आपका इंसर्ट करता है। तो जो दूसरा एंड में जहाँ से डिलीट हो चुके हैं वो आपकी मेमोरी क्या होती जा रही है, वेस्ट होती जा रही है आपकी। तो ये इस ड्रॉबैक को याद रखिएगा। जब इसका सॉल्यूशन मैं आपको किस समय बताऊंगा, अभी आपको डायनेमिक में भी देख लीजिएगा, उस समय हो जाएगा, लेकिन जब मैं आपको सर्कुलर क्यू बताऊंगा, सर्कुलर क्यू स्टैटिक से भी बताऊंगा, तो उसमें इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि सर्कुलर क्यू में वो दोनों एंड से आपका क्या करता है, पुश करता है, दोनों एंड से आपका क्या करता है, डिलीट करता है आपका। ठीक है आपका, आगे देखिए दोनों एंड का मतलब ये नहीं होता कि हम फ्रंट एंड से आपका इंसर्ट रेयर से करेंगे, बट सर्कुलर में क्या होता है कि वो रोटेट हो जाता है। बट अगर दोनों एंड से अगर आपको पुश करना है, दोनों एंड से अगर आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए आपका डी क्यू होता है। ये वाला डी क्यू नहीं, सिर्फ डी क्यू, उसको डबल हेडेड क्यू कहते हैं आपका, वो एक अलग टाइप का क्यू है आपका। ठीक है, तीसरा क्यू है आपका। तो देखिए ये मेरा बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे आपका। एक बार मैं जरा उसको सब डिलीट करके देखिए, अंडरफ्लो भी करके दिखा दे रहा हूँ। 2 नंबर देखिए जरा आपका, ठीक है, फिर 2 नंबर करिए, और एक लास्ट वैल्यू और डिलीट हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या देखा आपका, एम्प्टी हो गया। देखिए तो अब आप दोबारा 5 वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि अब इस वक्त फ्रंट और रेयर दोबारा -1 हो चुका है। देखिए अब आप पुश कर सकते हैं, देखिए आपका, ये देखिए चौथा में देखिए फिर पुश। तो जब आप सारे डिलीट करेंगे, तो ही आप पूरे एरे को दोबारा रीयूज कर सकते हैं आपका। तो आई थिंक आपको क्यू, लीनियर क्यू, वो भी स्टैटिक से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका। अब देखिए मैं आपको सेम प्रोग्राम को अब आपको डायनेमिक करके दिखा दे रहा हूँ आपको इसी वीडियो में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया प्रोग्राम ले रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है, उसमें देखिए मैं इनको चेंज कर दूंगा। ठीक है आपका, ये आपका एरे से बना था, उसको मैं चेंज कर दूंगा। तो देखिए मैंने एक और प्रोग्राम ले रहा हूँ, देखिए आपका, या एक काम करते हैं, इसका जो मेन्यू वाला पार्ट है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए मेन्यू तो आपका चाहे वो आपका स्टैटिक बने चाहे डायनेमिक बने, वो सेम ही रहता है। चलिए मैं इसको पूरे को कॉपी कर रहा हूँ, मैं अभी चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको एक नया प्रोग्राम लीजिए, चलिए छोड़िए, मैं इसका नाम रखा हूँ XYZ, कोई नाम का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। देखिए आपका, ठीक है, ये ले लिया आपका, इसको पेस्ट कर दीजिए। पूरा प्रोग्राम देखिए वही मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया आपको, जो मैंने अभी आपको स्टैटिक से बना के दिखाया था। तो इसके अंदर के सारी प्रोग्रामिंग को देखिए, इन सबको हटा लीजिए, इन सब प्रोग्रामिंग को हटा लीजिए, फंक्शन बने रहने दीजिए, और प्रोग्रामिंग सब डिलीट कर दीजिए। प्रोग्रामिंग हम डायनेमिक ही खुद करेंगे। ठीक है, तो मैंने सारी प्रोग्रामिंग देखिए आपको डिलीट कर दिया आपके सामने। देखिए सिर्फ मेन को छोड़ दिया है, सिर्फ देखिए मेन को छोड़ दिया, मेन के अलावा मैंने सब डिलीट कर दिया। देखिए आपका, ठीक है। अब देखिए डायनेमिक के लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, स्ट्रक्ट क्यू, प्रोसेस देखिए सेम वैसे होना जैसे स्टैक का था आपका, एक इंटीजर इन्फो, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। और एक इंडेक्स का एड्रेस कंटेन करने के लिए स्ट्रक्ट क्यू नेक्स्ट, ठीक है। और 2 यहां पर देखिए आपके यहाँ पर फ्रंट और रेयर, देखिए 2 मैंने आपके यहाँ पर क्या ले लिया, पॉइंटर वेरिएबल ले लिया आपके। तो आई थिंक इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और मैंने आपको बताया भी था कि इसमें फुल का कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास जितनी मेमोरी होगी उतना ही चलता रहेगा आपका, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके यहाँ पर। तो फ्रंट और रियर 2 ले लिए, ठीक है। इज एम्प्टी, सबसे पहले इज एम्प्टी में आ जाते हैं। तो इफ देखो फ्रंट अगर
इक्वल टू नल है तो ये रिटर्न क्या कर देगा, 1 कर देगा आपका, रिटर्न 1। बस इसका वाला आपके पास कुछ नहीं है, एम्प्टी है अगर फ्रंट इन नल अगर आपका, तो एल्स रिटर्न 0, रिटर्न 0। चलिए ठीक है, इतना हो गया आपका। तो RETURN रिटर्न की स्पेलिंग सही कर लीजिए, TURN जी, ठीक है। तो ये तो हो गया देखिए आपका इज एम्प्टी के लिए। मैंने आपको बताया कि फुल के लिए इसलिए नहीं, क्योंकि फुल डायनेमिक में क्या होता है कि इसका कोई साइज नहीं होता पे आपका प्री डिफाइंड, कोई साइज नहीं है, तो फुल के कंडीशन हम किससे कंपेयर करेंगे जब साइज ही नहीं है तो आपके पास, ठीक है। तो जब तक मेमोरी है तब तक चलता रहेगा आपका। अब ये देखिए आपका NQ आ गया आपका। अब देखिए NQ के लिए क्या करो, देखिए आपका सबसे पहले एक आप पॉइंटर बनाइए, स्ट्रक्ट Q आपका PTR, पॉइंटर ले लिया मैंने आपका, ठीक है। और इसको एक मेमोरी एलोकेट करिए, तो PTR इक्वल टू स्ट्रक्ट, ये मैंने आपको स्टैक के प्रोग्राम बताया हुआ है, Q। और यहाँ पर आप वैसे मैं बहुत डिटेल में आपको जब लिंक लिस्ट पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा आपको मेलॉग, ठीक है। और यहाँ पर साइज ऑफ स्ट्रक्ट Q, इससे आपकी मेमोरी एलोकेट हो गई आपकी। अब देखिए सबसे पहले अगर इनकेस जैसे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अगर PTR इक्वल टू नल है, मतलब अगर उसको मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई, अगर मेमोरी कम पड़ जाएगी तो मेमोरी एलोकेट ही नहीं होगी आपकी, तो यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए प्रिंटर। तो यही आपके ओवरफ्लो की कंडीशन होगी देखिए आपकी, जो कभी रेयर ही आएगी आपकी, Q इज ओवरफ्लो, Q इज ओवरफ्लो। क्योंकि आजकल आपके 4 GB 8 GB रैम किसके पास कम होती नहीं है, तो इसलिए ये आपका एरर आना बहुत ही रेयर है आपका। एल्स, देखिए एल्स का मतलब क्या आपका, देखिए यहाँ पर कि इसका मतलब मुझे वैल्यू आपकी क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि ये आपका पहली वैल्यू तो नहीं है, तो इफ़ ध्यान देखिएगा। चलिए पहले मैं वैल्यू ले लेता हूँ प्रिंटफ की, वैल्यू तो मुझे लेनी ही लेनी है। प्रिंटफ एंटर अ वैल्यू, ठीक है। को भी मैसेज जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर स्कैनअप कर दीजिए, स्कैनअप %D %, PTR का इन्फो में, PTR के इन्फो में। तो देखिए मैंने एक वैल्यू पुश कर दी आपकी, ठीक है। तो एक वैल्यू तो आपकी पुश हो गई, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है आपका, एक काम और कर लीजिए, PTR के नेक्स्ट में, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू होगी उसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल हो जाएगा आपका। तो PTR के नेक्स्ट में इक्वल टू नल, जो भी लास्ट वैल्यू होगी उसके नेक्स्ट में, क्योंकि उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो उसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा आपका। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, इफ़ फ्रंट इक्वल टू नल है, इसका मतलब क्या, ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब ये पहला नोड होगा, जो पहली वैल्यू होगी। तो उस केस में फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू PTR हो जाएगा, मतलब वही फ्रंट है वही आपका रेयर भी बन जाएगा आपका, ये केस हो गया आपका। और एल्स का मतलब क्या हुआ आपका, एल्स का मतलब है कि ये आपके पहली वैल्यू नहीं है, तो पहली वैल्यू के जब नहीं हो केस में फ्रंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ रेयर चेंज होगा आपका। तो मैं क्या लिखूँगा, देखिए रेयर जो अभी रेयर है, अभी तो नया वैल्यू तो PTR में गई है, तो वो PTR आपके लास्ट में अटैच नहीं हुआ है, तो रेयर के नेक्स्ट में इक्वल टू PTR आ जाएगा आपका, और रेयर इक्वल टू PTR हो जाएगा। देखिए मैं फिर समझाता हूँ आपको, देखिए फॉर एग्जांपल 4 वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, और मैं 5वीं वैल्यू डालने जा रहा हूँ। तो 5वीं वैल्यू अभी किस में है, वो PTR में है, अभी वो उस क्यू में अटैच नहीं हुई है, मतलब उस जो हमारी वैल्यू थी उसमें अभी लिंक नहीं हुई है। तो जो नई वैल्यू वो PTR में, और लास्ट वैल्यू फिलहाल कौन है, रेयर है। तो रेयर के नेक्स्ट में अभी क्या था, रेयर के नेक्स्ट में नल चल रहा है आपका, तो रेयर के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, PTR आ जाएगा आपका। और PTR के नेक्स्ट में क्या डाला हुआ आपने, नल डाला हुआ आपने, और रेयर इक्वल टू PTR हो जाएगा। तो अब जो नया नोड जो अटैच हुआ है वो क्या बन जाएगा, रेयर बन जाएगा आपका। लेकिन अगर ये आपका पहला नोड है तो फ्रंट इक्वल टू नल है, तो वही आपका फ्रंट वही आपका रेयर बन जाएगा आपका। तो ये आपका देखिए NQ का प्रोग्राम हो गया आपका, ठीक है। और दैट्स ऑल आपका। एक काम करें, यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए, मैसेज दे रखा आपने गेट से तक, ताकि स्क्रीन रुक जाए आपका। वैसे ये बहुत ही रेयर केस में ये चलना है आपका फुल वाला, नहीं तो नहीं चलेगा आपका, ठीक है। अब आ जाता है DQ में आपका। DQ में मतलब क्या, मुझे डिलीट करना है आपका। तो देखिए थोड़ा सा मैं क्या करने जा रहा हूँ प्रोग्राम, यहाँ पर इफ़ यहाँ पर इज एम्प्टी को कॉल कर लीजिए, इज एम्प्टी अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एम्प्टी है, आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो प्रिंटफ Q इज अंडरफ्लो
ठीक है आपका, ये हो गया आपका। और एल्स मानने का मतलब क्या है कि आपके कोई ना कोई वैल्यू तो है ही, भले ये लास्ट वैल्यू हो या एक ही वैल्यू को मतलब नहीं है, आपके कोई ना कोई वैल्यू तभी यहाँ आएगा आपका। तो पहले मैं उस वैल्यू को डिस्प्ले करा देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या करा, आपका printf %d इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, और यहाँ पर आप ले लीजिए। तो एक काम करते हैं, इससे पहले आपको एक छोटा काम, क्योंकि एक पीटीआर भी लेना पड़ेगा आपको। तो struct q ptr, और ptr इक्वल टू फ्रेंड कर दीजिए, ptr इक्वल टू फ्रेंड। यह भी आपको समझाऊँ क्यों कर रहा हूँ, देखिए आपको मैं, ठीक है आपका। तो अब यहाँ पर चाहे फ्रेंड का इन्फो लिखिए या ptr का इन्फो लिख के बात एक ही है कि दोनों सेम ही हैं। चलो मैं ptr का इन्फो ले रहा हूँ आपका। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, देखिए आपका तो जो वैल्यू थी जिसको मुझे डिलीट करना है वो तो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया आपका। अब मैं फ्रंट को क्या करूँगा, आगे पहुँचा दूंगा आपको, जिसको मुझे डिलीट करना है और उसको फ्रंट को क्या। लेकिन डिलीट करने से पहले देखिए, अगर यही आपका नोड लास्ट नोड है आपका, मतलब फ्रंट और रियर एक ही हैं आपके, और उसी को मैं डिलीट कर रहा हूँ आपका। तो इफ़ फ्रंट इक्वल टू अगर रियर है, जैसे अगर मेरे पास एक ही नोड है या डिलीट करते करते आप एक ही नोड बचा है, तो उस वक्त फ्रंट भी वही होगा, रियर भी वही होगा आपका, दोनों सेम होंगे। तो अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब सारे नोड डिलीट हो चुके हैं आपके, तो उस केस में क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा आपका। जब हमने इसको स्टैटिक बनाया था तो यहाँ पर फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 कर दिया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। लेकिन उस वक्त फ्रंट ग्रेटर देन रियर था, अगर आपको याद हो, क्योंकि फ्रंट प्लस प्लस कर रहे थे हम आपका। बट अगर ऐसा नहीं है, अब देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, आपका फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट, फ्रंट का नेक्स्ट। अगर आपके मल्टीपल नोड्स हैं, मल्टीपल का मतलब है एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक से ज़्यादा है। लेकिन नेक्स्ट को ये क्यू एरर दिखा रहा है, या चेक करें, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट। अच्छा एरो नहीं लगा मैंने इसमें आपका, ये फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट। तो देखिए अगर मेरे पास एट मिनिमम 2 नोड हैं, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, 2 नोड हैं, तो अगर फ्रंट वाला डिलीट होगा तो अगला वाला क्या बन जाएगा, फ्रंट बन जाएगा आपका, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका। लेकिन अब जिसको डिलीट करना है उसको डिलीट भी कर दीजिए, फ्री ptr। तो जो जिसको डिलीट करना था इस लाइन से, फ्री लाइन से, देखिए वो डिलीट हो गया आपका। फिर समझिए, देखिए आपका अगर एम्प्टी है तो क्यूज अंडरफ्लो, एम्प्टी नहीं है तो मिनिमम एक नोड तो है ही आपके पास। तो आपने जिस नोड को डिलीट करना है उसको आपने मैसेज दे दिया आपने, और चेक करा कि फ्रंट और रियर बराबर है। तो फ्रंट और रियर तभी बराबर होंगे जब आपके पास एक ही नोड होगा, और वही नोड आपका डिलीट हो गया आपका। तो मैंने फ्रंट और रियर को क्या कर दिया आपका, दोनों को नल कर दिया आपका। हाँ, एक काम और करना पड़ेगा आपको, इस चीज़ को एक काम करिए, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों केस में आपको डिलीट करना है, इसको आप बाहर लिखिए ताकि दोनों के लिए चले आपका। देखिए जब आप फ्री नहीं करेंगे तो आप एक यूजर को आप दिखा रहे हैं, लेकिन वो मेमोरी कंज्यूम करके रखेगा आपका। तो फ्री पीटीआर, चाहे ये केस बने चाहे ये केस बने, चाहे एक ही नोड हो चाहे आपके मल्टीपल नोड हो, दोनों केस में फ्री पीटीआर तो होना था आपका। लेकिन एक ही नोड है तो फ्रंट और ये दोनों नल हो जाएंगे और फ्री पीटीआर हो जाएगा। और अगर मल्टीपल नोड है तो फ्रंट आपका जो अगला वाला फ्रंट बन जाएगा आपका, अब फ्री पीटीआर हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना तो हो गया आपका। अब अच्छा आपका कौन सा पीक के लिए देखिए आपका, ये तो आपको करना ही करना था, इसमें से कुछ ही लाइन चाहिए आपको, लेकिन चलिए मैं बाकी लाइन हटा दूंगा। देखिए पीक में ये हो गया आपका, और इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी इसमें, क्योंकि आपको सिर्फ शो करना था, आपको कुछ चेंज नहीं करना था। इन सबको हटा दीजिए, इन सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, दैट्स ऑल, ठीक है आपका। इसको बल्कि इसको भी हटा दीजिए ये, लेकिन लास्ट में गेट से जरूर लगा दीजिए, गेट ch, ये आपका। तो देखिए इससे क्या होगा, एम्प्टी है तो ये सिंपल आ जाएगा, और यहाँ पर आप फ्रंट लिख दीजिए, फ्रंट की जो इन्फो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी दरअसल बस आपकी। और इस गेट ch को आप एक काम करिए, ऊपर वाले में लिख दीजिए, यहाँ पर भी लिख दीजिए, यहाँ पर भी आपका, ताकि इसके लिए भी काम करेगा आपका। और लास्ट में बचा क्या, सो ऑल। देखिए सो ऑल के लिए अब एक आपका लूप चलेगा। चलिए मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, चलिए आप क्या कर, इसी को कॉपी कर लीजिए, लूप तो चलाना ही है। सो ऑल देखिए आपका एम्प्टी है तब तो क्यों आपका अंडरफ्लो, अदरवाइज देखिए आप आइए यहाँ पर इस प्रकार से। पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर लीजिए, टेम्परेरी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्ट क्यू एस्टिक पीटीआर, और पीटीआर इक्वल टू क्या कर दूंगा आपका, फ्रंट। तो फ्रंट से लेकर आपको रेयर तक सब डिस्प्ले करना है। तो आप क्या लिख दीजिए यहाँ पर, वाइल
जब तक PTR नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए तब तक लूप चलता रहेगा आपका। और इसी के अंदर में आप इसको डिस्प्ले करा दीजिए, परसेंटेज दे दीजिए, ये सब हटा दीजिए आपका, और यहाँ आप PTR ले दीजिए, PTR का इन्फो, और देन अगले वैल्यू को प्रिंट करने के लिए PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट। देखिए ये चलता रहेगा आपका। जब भी आपका नल पर पहुंच जाएगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। बाद में आपका गेट सेट करके आपका स्क्रीन को होल्ड कर लेगा आपका। फिर देखिए सो ऑल, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो क्यूज अंडरफ्लो, अदरवाइज पहले मैंने PTR को क्या अपना फ्रेंड बनाया। अब आप सोचेंगे सर आप ये लूप फ्रेंड से ही क्यों नहीं चला दे रहे हैं। देखिए अगर मैं फ्रेंड को ही आगे बढ़ा दूंगा तो आपका फ्रेंड नोड का एड्रेस कंटेंट कौन करेगा, फ्रेंड कौन सा, ये कैसे मालूम चलेगा। तो कभी भी फ्रेंड और रेयर पे लूप नहीं चलाए जाते हैं। वो कंडीशन का पार्ट हो सकते हैं आपके, बट फ्रेंड और रेयर कभी भी खुद आगे पीछे नहीं होते हैं आपके। वो आगे पीछे तभी होते हैं जब आप डिलीट करते हैं। देखिए आपका जब आपने उसको डिलीट किया तब फ्रेंड इक्वल टू फ्रेंड का नेक्स्ट बना आपका, या जब आप इंसर्ट करते हैं तो ही देखिए आपका रेयर इक्वल टू ये आपका बन, रेयर का नेक्स्ट इक्वल टू PTR, ये सब बन रहा है आपका। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ आपको एक्सेस करने हो किसी को, देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सेस कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड के इन्फो की वैल्यू आपकी एक्सेस कर ली। देखिए जो शो करा रहा हूँ तो देखिए मैंने PTR के हेल्प से शो कराया। देखिए PTR को मूवमेंट कराया आपका फ्रेंड को मूवमेंट नहीं कराया मैंने आपका। अब थोड़ा ये बात को चला के देखते हैं कितना सही काम करता है आपका, या कुछ एरर तो नहीं आती है। देखिए सबसे पहले मैं आपका पहले कंडीशन दिखा रहा हूँ कि जो आपको MT के दिखाएंगे। तो 2 नंबर पे देखिए DQ बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए 3 नंबर पीक ये भी सही चल रहा है, 4 नंबर शो ये भी सही चल रहा है। तो देखा मतलब तीनों तो सही चल रहा है फिलहाल के लिए MT के केस में। अब मैं देखिए आपका पुश कर रहा हूँ। देखिए आपका 1 नंबर 1 डाल दिया आपका, वो 1 नंबर 2 डाल दिया, 1 नंबर देखिए 3 डाल दिया, 1 नंबर देखिए 4 डाल दिया, 1 नंबर देखिए 5 डाल दिया। देखिए मैंने 5 वैल्यू पुश कर दिया आपकी। जब डिस्प्ले ऑल करिए जरा 4 नंबर से, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है एक और वैल्यू और पुश करिए चलिए आपको छठी वैल्यू 6 नंबर। तो ये कभी देखिए आपको ओवरफ्लो का मैसेज नहीं देगा, क्योंकि 8 GB 16 GB रैम होती हैं। वो कभी आप अरबों रिकॉर्ड डाल देंगे तो भी आपका फुल नहीं होने वाला आपका, क्योंकि इन वैल्यू से उतनी GB रैम कभी फुल नहीं होती है आपकी। तो ठीक है आपका NQ सही काम कर रहा है। पीक देखिए सो ऑल में देखिए आपका कितने वैल्यू हो गए, 6 हो गया। फर्स्ट वैल्यू कौन सी 1 है, तो पीक करके देखिए जरा 3 नंबर पे, तो 1 आना चाहिए आपका। देखिए अच्छा मैंने देखिए मैसेज चेंज करना भूल गया हूँ, 1 इज डिलीटर लिखा है, 1 इज द फ्रंट वैल्यू होना चाहिए था आपका। एक काम करता हूँ इस वैल्यू को चलिए मैं बदल देता हूँ, पहले मैसेज को बदल देता हूँ। देखिए पीक के लिए मैंने जो मैसेज है उसको बदला नहीं। देखिए पीक देखिए आपका वैसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखिए इस डिलीटर नहीं होना चाहिए था। इज द फर्स्ट वैल्यू, अब देखिए इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द क्यू, ठीक है। अगेन ऑफ क्यू लिख दीजिए, थोड़े ऑफ द क्या थोड़ा सा, हाँ ऑफ क्यू, फर्स्ट वैल्यू ऑफ क्यू, ये चलिए अब थोड़ा चला के देखिए। तो देख बाकी तो मैं चेक करा चुका था। देखिए दोबारा आपको मैं NQ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए बाकी सब तो मैं दिखा चुका था, आपको मैं दोबारा NQ करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको ठीक है। देखिए 1 नंबर चलिए 1 पुश किया मैंने, 1 नंबर 2 पुश किया, 1 नंबर 3 पुश कर रहा हूँ, 1 नंबर 4 पुश कर रहा हूँ, 1 नंबर 5 पुश कर रहा हूँ, ठीक है आपका। चलिए 1 नंबर 6 पुश कर रहा हूँ। तो देखिए डिस्प्ले ऑल करिए जरा, देखिए सही आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जो फर्स्ट वैल्यू कौन पीक पे कौन से फर्स्ट है, देखिए आप अब चेक करिए 3rd नंबर पे। देखिए 1 इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द क्यू, बिल्कुल सही काम कर रहा। अब जरा आप DQ करके देखिए 2 नंबर से, तो कौन सा वाला डिलीट होना चाहिए आपका, फर्स्ट वाली वैल्यू। ये देखिए 1 इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। अब आपका फर्स्ट नोड फ्रंट नोड कौन सा बन जाए, 2 बन जाना चाहिए। डिस्प्ले ऑल करिए जरा, ये देखिए 2 3 4 5 6, और जब पीक करके देखिए तो ही 2 आएगा। देखिए आपका क्योंकि अब 2 आपका फर्स्ट नोड बन चुका आपका। फिर DQ करिए तो 2 वाला पॉप हो जाएगा आपका। देखिए फिर DQ करिए 3 वाला पॉप हो जाएगा। देखिए आपका फिर देखिए 2 करिए, देखिए 4th वाला पॉप हो गया। अब शो करिए केवल 5 और 6 आएगा। देखिए आपका ये देखिए आपका, अगर आप इनको भी डिलीट कर देंगे तो आपका देखिए अंडरफ्लो हो जाएगा आपका। चलिए इनको भी डिलीट करके देख लीजिए, 5 आपका पॉप हो जाएगा। फिर करिए अब जरा करके देखिए, अभी अंडरफ्लो दिखा देगा आपको। जब सॉल्व करके देखिए ये देखिए अंडरफ्लो दिखा रहा आपका। अब आप दोबारा पुश कर सकते हैं। तो ये इस पर देखिए आपकी मेमोरी वेस्टेज नहीं होती है, क्योंकि जिस नोड को हम आपका डिलीट कर रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए डिलीट नहीं हो रहा, वो एक्चुअल में देखिए आपको डिलीट हो जा रहा है आपका। तो इसलिए इसमें कोई मेमोरी आपका लॉस नहीं होता। जबकि जो स्टैटिक जो आपका क्यू होता है, जिसको सिंपल है उसमें आप सिंपल क्यू में स्टैटिक करते हैं, उसमें आपका मेमोरी लॉस होता है। बट स्टैटिक वाले में अगर सर्कुलर क्यू करेंगे तो उसमें भी आपका मेमोरी लॉस नहीं होता आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मैंने प्रोग्राम पूरा बनाया है आपका। तो मैंने आपको देखिए
स्टैटिक से भी क्यू बना कर दिखा दिया आपको, और डायनेमिक से भी आपको क्यू बना कर दिखा दिया है। लेकिन देखिए, अगर मैं आपको सर्कुलर क्यू और आपका यहाँ पर डी क्यू दोनों बना कर दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि सर्कुलर क्यू में भी स्टैटिक बना कर दिखाऊंगा और सर्कुलर क्यू में आपको डायनेमिक बना कर दिखा दूंगा आपको। तो दोनों बनाने के चक्कर में देखिए वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं आपके। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, आप इनका प्रैक्टिस करिए, कि देखिए मुझे आता है तो मैं तो देखिए फटाफट बना लेता हूँ, और मेरे इसमें देखिए आप देखते हैं एरर भी बहुत कम आते हैं आपके। लेकिन आप बनाएंगे तो इसमें देखिए कई बार एरर आएंगे, तो उन एरर को रेक्टिफाई करिए। लेकिन देखिए आप कभी रटने की कोशिश मत करिए, समझिए, नोट्स बनाइए, उनको समझिए। अगर कोई कंफ्यूजन होता है मुझे आप मैसेज करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा दोबारा आपको। मैं अगर आप कहेंगे मैं पूरे वीडियो दोबारा बना कर दिखा दूंगा आपको, तो इसलिए आप बताइए। आप इन वीडियो को तो आप बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके देखिए। आप पार्ट बाय पार्ट देखिए, एक छोटा छोटा पार्ट बनाइए, उसको बना के देखिए, देन फिर देखिए आप उसको नोट डाउन करिए अपने कॉपी में। अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कॉपी में कुछ मिस्टेक हो जा रही है, आप उसको दोबारा चेक करके देख सकते हैं। आपका यूट्यूब खोलिए, दोबारा उस वीडियो को चेक कर लीजिए अपना। लेकिन इससे पहले स्टैक का प्रोग्राम जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपको स्टैक समझ में आएगा तो आपको क्यों समझ में आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे कोरिलेटेड होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये मान के चल रहे होते हैं कि हमने वो चीज़ स्टैक में समझा दी है, तो क्यों में चले, हम जब स्टैक में समझा चुके तो क्यों में इसको हम यूज़ कर लेते हैं आपका। जब भी आप देखेंगे लिंक लिस्ट में आपको चीज़ें और आसान लगने लग जाएंगी, क्योंकि आप स्टैक के दोनों समझ चुके होंगे आपके। तो लेकिन उससे पहले 2 वीडियो और बनेंगे, एक आपका सर्कुलर क्यू का स्टैटिक डायनेमिक, और एक आपका डी क्यू का भी आपका स्टैटिक डायनेमिक आपका। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएगा। और अगर आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं प्लीज़ मुझे आप मैसेज करिए। बहुत अगर बड़े बड़े आपके कन्फ्यूजन्स हैं तो उनका मुझे मेल भी कर सकते हैं। देखिए मेरा इसमें मेल ID इसमें पड़ा हुआ है आपका। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।